हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका वेलकम है एक बार मेरे चैनल एग्री एंड एनिमल सीक्रेट्स में। मैं आज फिर लेके आई हूँ कि हम लोग जो प्याज होते हैं उसमें कौन सी डिजीज़ आके अटैक करती हैं। आपको जैसे पता है कि प्याज हम लोग के यहाँ इंडिया में दो बार लगाई जाती है। एक बार खरीफ फसल होती है और एक बार रबी फसल होती है। प्याज में जो बीमारी आती है वो हम लोग की दो आती है। एक आपकी आती है जलेबी रोग जिसको बोलते हैं, और एक दूसरा आता है आपका पर्पल ब्लॉच। जलेबी रोग में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो पूरे जलेबी के जैसे पूरे घूम के ज़मीन में मतलब उसके पत्ते पूरे टच हो जाते हैं और वो फसल पूरी ख़राब हो जाती है। और पर्पल ब्लॉच में क्या होता है, जो हम लोग के जो पौधे होते हैं उसमें बैगनी कलर के धब्बे शुरू हो जाते हैं लगना, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है वही धब्बा आपका, और जो पत्तियाँ होती हैं पीली पीली होने लग जाती हैं, और फाइनली लास्ट में हम लोग का जो पौधा होता है वो मर जाता है। और ये जो भी हम लोग की जो डिजीज़ है प्याज में, ये मोस्टली हम लोग की दो कारणों से होती है। एक तो हम लोग की फंगस से होती है और एक हम लोग की बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। बीमारियां होती है प्याज में ये, जैसे कि अगर जो खरीफ फसल है उसका अलग रीज़न होता है, और जो हम लोग की रबी फसल में जो रोग लगता है उसका अलग रीज़न होता है। जो रबी फसल होती है उसमें जो रोग का जो मेन कारण है वो है थ्रिप्स, और हम लोगों की जो खरीफ फसल है वो मोस्टली हम लोगों की बैक्टीरियल और फंगल डिजीज से ही होती है। कि जो प्याज के जो भी आपके खेत हैं उसमें पानी भरना नहीं चाहिए, मतलब पानी सिर्फ नमी होनी चाहिए। एक होता है ना कि बारिश हुई तो जैसे ही मौसम साफ हुआ फिर से उसको सिंचाई करना शुरू कर देते हैं, वैसे मत कीजिए। बस नमी होनी चाहिए खेतों में कि प्लांट्स को थोड़ी सी नमी मिले। और मैं खाद के बारे में बता दूं कि जैसे हम लोग ने प्याज की जो फसल लगाई है उसमें बहुत लोग होते हैं कि जल्दबाजी कर देते हैं। नहीं, खाद डालने में जल्दबाजी मत कीजिए। कम से कम 1 महीने के बाद आप उसमें नाइट्रोजन जो भी फर्टिलाइज़र है आप उसको डालिए। मौसम साफ होता है तब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ही डालिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी हम लोग की बैक्टीरियल से जो भी डिजीज़ है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मीन्स कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। उसका एक ही उपाय ये बचता है कि जो भी प्लांट्स हम लोगों के मतलब उससे इन्फेक्टेड है आप उसको निकाल के फेंकिए, या फिर कोई भी बैक्टीरियासाइड है आपका वो सब आपको यूज़ करना होगा। और फंगीसाइड्स के लिए तो सबसे हम लोग का देसी नुस्खा ये होता है, जो हम लोग का राख होता है उसको अच्छे से छान कर उसमें कॉपर सल्फेट मिला के उसको जैसे जब मौसम साफ होता है तब आप प्लांट्स में उसको छिड़काव कर दीजिए। पौधे लगाते हैं या जो भी आप उसकी प्याज की जो भी आप बीज लगाते हैं तो आपको ऐसी जगह चाहिए जो कि थोड़ी सी मतलब सही हो, मतलब थोड़ी ऊंची हो, या फिर जहाँ से जो जल निकासी का जो आप लोगों का जो भी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से हो। और जो भी उसका जो हम लोग जो पौधे लगा रहे हैं उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हम लोग का। और हाँ, बीज भी जो होते हैं आप जो यूज़ कीजिएगा बीज वो सर्टिफाइड बीज ही यूज़ कीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये जो बीमारी है हम लोगों की हवा और पानी दोनों से फैलती है। अगर ये आपके एक खेत में हो गई है तो बहुत ही मतलब रेयर चांसेस हैं कि वो नहीं होगा, लेकिन मतलब 90% चांसेस है कि आपकी दूसरे खेत में ये जो आपकी जो बीमारी है जलेबी बीमारी वो ट्रांसफ़र होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और हाँ, मैं एक फंगिसाइड्स का नाम बता देती हूँ, इंडोफिल M45 का आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स है। बाकी मार्केट्स में और भी फंगिसाइड्स अवेलेबल हैं, बैक्टीरियासाइड्स अवेलेबल हैं, आप उसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा।